नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। सर्व सनातन महाकुंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे और यहां विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ एकता का महाकुंभ है जो दुनिया को संदेश देगा। इससे पहले पीएम अरेल घाट से निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर गए। यहां साधु संतों से मुलाकात की और इसके बाद संगम नोज पर 30 मिनट गंगा पूजन किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया, सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाई और इसके बाद पीएम ने अक्षय वट की परिक्रमा की। फिर लेटे हनुमान जी की आरती भी उतारी, भोग अर्पित किया। मोदी ने सरस्वती कूप में दूध डाला, हनुमान मंदिर कॉरिडोर के मॉडल को भी देखा। पीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और इन 5 तस्वीरों को देखिए किस तरह से मोदी ने अपने मिशन महाकुंभ को पूरा किया। 5 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। संगम नगरी पहुंचे पीएम मोदी, क्रूज से घाटों का निरीक्षण किया। मोदी योगी साथ साथ नजर आए, संतों से मुलाकात की। संगम नोज पर पीएम मोदी पहुंचे तो एक बड़ा मंच तैयार किया गया। मोदी का यह मिशन महाकुंभ, एक साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बार के इस महाकुंभ को और खास और भव्य बनाने के लिए पुरजोर कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि यह महाकुंभ एकता का महाकुंभ है और महाकुंभ के शुभारंभ के शुभ मौके पर पीएम मोदी ने इस मेले को एकता का महाकुंभ बताया। साथ ही महाकुंभ मेले को सामाजिक परिवर्तनों का आधार भी बताया है। ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहां संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथियों, महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद अहम विषयों पर, देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती है और फिर संत जन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। संत महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही लिए हैं। जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की ये धारा निरंतर प्रवाहित होती है। इस आयोजन के नाम अलग अलग होते हैं, पड़ाव अलग अलग होते हैं, मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन यात्री एक होते हैं, मकसद एक होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ मेले में आयोजन से जुड़े सभी कर्मचारियों और आयोजकों का अभिनंदन किया।
साथ ही संगम नगरी से ऐलान किया कि यह महाकुंभ दुनिया में चर्चा का विषय बनेगा। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और प्रयागराज में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो संगम क्षेत्र में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। हिंदी खबर ने जब कुछ वहां पर लोगों से बात की तो उनका कहना था कि इस बार का महाकुंभ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज प्रयागराज पहुंचे तो संगम तट पर एक जन सैलाब सा उमड़ गया। हालांकि हम आपसे महिलाएं हैं, देखिए बात करेंगे। बाबा जी, महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे? महाकुंभ ये दिव्य और भव्य होने वाला है। योगी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे मनाया जाएगा। ये जो 29 जनवरी का जो मुख्य शाही स्नान है, इसको अमावस्या जो स्नान कहते हैं वो मुख्य स्नान है। इसलिए आज दुनिया देख रही है कि भारतीय संस्कृति क्या है, देश की पराक्रम क्या है, बल क्या है, ऐश्वर्य क्या है, ये सनातन के द्वारा दिखाएगा आपको। इसमें 14 अखाड़े और संत महात्मा और जनता जनार्दन सब आएगी और इसको आपको घर बैठे भी आप डिजिटल के द्वारा इसका दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में, देखिए महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज देश के सबसे प्रिय या प्रधानमंत्री ने क्या कहेंगी? मैं प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जो आयोजन किया है, बहुत भव्य आयोजन किया है और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्द आऊँ महाकुंभ में, जो लग रहा है 13 जनवरी से, और बहुत सही उन्होंने काम किया है। महाकुंभ को लेकर कितनी उत्सुकता है आप लोगों में? बहुत उत्सुकता है कि हम लोग यहाँ के, हम लोग खुद निवासी हैं, हम लोग यहाँ के निवासी हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ हैं। बहुत सबसे बड़ी बात कि हमें लगता है कि इस कुंभ के माध्यम से पूरा विश्व हमारे साथ जुड़ेगा और इस प्रयाग की धरती को और भी पूरे विश्व में नाम मिलेगा इसका। और भी ऊर्जा हम लोगों के अंदर आ रही है, उत्सुकता कि बस चंद दिन बचे हैं इस महाकुंभ में सभी के लिए। क्या कहेंगी मैम? बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे यहाँ हुआ। सुबह से हम लोग लगे हुए थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और बहुत खुश है सारे प्रयागराजवासी भी और हम सब भी। आप हमारी महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष जी हैं और हम सब साथ में यहाँ पर जय गंगा मैया के जो है वो नारे लग रहे हैं, क्योंकि 40 करोड़ से
ज्यादा श्रद्धालुओं का आने का अनुमान बताया जा रहा है और उसकी उत्सुकता आप देख सकते हैं कि अभी जो है किस तरह से लोगों में दिख रही है। हालांकि महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से होना है और 26 फरवरी को जो है इसका समापन होगा। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने इसी मंच से जो है वो जनता को संबोधित किया और महाकुंभ के बारे में बताया कि पहले का जो महाकुंभ होता था और अब के महाकुंभ में कितना फर्क देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ की दृष्टि से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा इस समय प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तो महाकुंभ का शुभारंभ और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, प्रयागराज में किस तरह के दृश्य आपने देखे, कितना उत्साह दिखा, क्या तैयारियां की गई? बिल्कुल, देखिए वर्षा, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने करीब 1:30 बजे के आसपास जो है वो यहां से जनसभा संबोधित किया और उन्होंने पहले के महाकुंभ और अब के महाकुंभ के बारे में अंतर बताया। साथ ही साथ उन्होंने 5500 करोड़ के साथ साथ 167 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही साथ AI चैट बॉक्स का भी उन्होंने जो है लोकार्पण किया। AI चैट बॉक्स जो है वो 11 भाषाओं में जो है वो ट्रांसलेशन करेगा। जो श्रद्धालु अगर बाहर से आते हैं, जिनको बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये महाकुंभ देखिए 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान बताया जा रहा है और साथ ही साथ 40 करोड़ जो लोग आएंगे यहाँ पर वो अलग अलग देश से भी आएंगे, अलग अलग राज्य से भी आएंगे। तो AI चैट बॉक्स का जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी ने आज किया है, जिसमें कि 11 जो भाषाएं हैं वो ट्रांसलेट करेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं एक महाकुंभ जो है वो एक बड़ा आयोजन है और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ सिर्फ आयोजन ही नहीं है, ये एक सनातन पर्व का महत्व बताएगा। क्योंकि अगर हम बात करें इस महाकुंभ को दिव्य, भव्य, सुरक्षित के साथ साथ जो है सुव्यवस्थित बनाने की जो योगी सरकार लगातार जो है वो प्रयास कर रही है, वो भी आज देखने को मिली। क्योंकि जिस समय हम जनसभा संबोधित करते उस समय वहां पर जो है हुजूम पड़ा था, यानी कि जो पब्लिक थी वो वहां पर पहुंची थी। और दृश्य हम आपको क्या बताया कि जब सुबह नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुंचे थे, सुबह 11 बजे पहुंचे थे और सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना किया, उसके बाद वो अक्षय वट कॉरिडोर पहुंचे और उसके बाद हनुमान मंदिर कॉरिडोर, जहां पे हमारी इस वक्त मौजूदगी है वो बड़े हनुमान जी कॉरिडोर है, उनको वहां भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जब भी नरेंद्र मोदी जो है प्रयागराज पहुंचते हैं तो वो प्रयागराज वासियों को कुछ ना कुछ जो है वो परियोजनाएं देते हैं और इस बार उन्होंने 55 करोड़ की परियोजनाओं का जो है वो शिलान्यास भी किया है। सौरभ, और इस बार का महाकुंभ कितना खास होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और उन्होंने एक बड़ी बात भी इस दौरान कही कि ये एकता का महाकुंभ है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बात एकता की आती है तो जाहिर तौर पर यहाँ बड़ी संख्या में हमें वो श्रद्धालु देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये सिर्फ एकता का महाकुंभ है। जी बिल्कुल, देखिए जब 40 करोड़ के श्रद्धालु जब आएंगे तो वो अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और सही बात है, अगर इतना बड़ा जो महापर्व है यानी कि महाकुंभ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एकता का प्रतीक आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि श्रद्धालु जो है वो अलग अलग राज्य से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो सब मिलकर यहाँ पर जो है माँ गंगा में जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें शाही स्नान की बात करें तो शाही स्नानों में ही सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और ये महाकुंभ जो है वो एकता का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि इस महाकुंभ
महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि अगर महाकुंभ की हम बात करें तो महाकुंभ जो है वो 12 सालों में एक बार लगता है और 6 सालों में जो है अर्धकुंभ जो लगता है। तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर आज जो है जनसभा में ये कहा कि पहले के महाकुंभ में और अब के महाकुंभ में बहुत अंतर हुआ करता था। गुलामी के समय भी जो है ये महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन 2019 के बजाय इस बार का जो महाकुंभ है, 2025 का जो महाकुंभ है, वो अत्यंत आपको प्रभावशाली देखने को मिलेगा, बड़ा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 40 करोड़ जो श्रद्धालु आएंगे उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। जैसे कि कल हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो केंद्रीय चिकित्सालय बना है श्रद्धालुओं के लिए, उसमें हर तरह की जो है सुविधाओं से वो भरा हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें आधुनिक मशीनों की बात कर ले, हम आधुनिक डॉक्टरों की बात कर ले, तो इस बार महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की जो है वो व्यवस्था अच्छी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर और सरकारों की बात करें तो और सरकारों में इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वो बिल्कुल महाकुंभ उसको नहीं कह सकते, उसको हम एक महापर्व के रूप में देखेंगे। बिल्कुल सौरभ, लेकिन क्या विपक्ष का भी इसको साथ मिल रहा है? क्योंकि देखिए, कोई भी आयोजन हो, किसी भी तरह की कोई भी योजनाएं हो, जब भी सरकार कोई प्रयास करती है तो जाहिर तौर पर विपक्ष उस पर निशाना साधता है। लेकिन महाकुंभ एक ऐसी जगह, एक ऐसा पवित्र स्थल प्रयागराज, जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, विपक्ष की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है? देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है अभी इस जो महापर्व की बात करें, महाकुंभ की बात करें, तो उसको लेकर अभी शांत बैठा हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं लेकिन अगर योगी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये साफ साफ अपने मंत्रियों को कहा गया है कि जगह जगह जाकर इस महाकुंभ का जो है वो प्रचार प्रसार करें और जितने भी विपक्षी नेता हैं या विपक्षी लोग हैं उनको भी इस महाकुंभ में आने का जो है वो निमंत्रण दिया जाए। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जो कुंभ है वो एकता का प्रतीक माना जाता है और इस महाकुंभ में करीब से करीब 40 करोड़ से लोग ज्यादा आएंगे। तो इसमें अगर हम बात करें बड़े बड़े नेताओं के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, जो काम है वो योगी सरकार पर लगातार कर रही है, मोदी सरकार पर लगातार कर रही है और इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए एड़ी चौड़ी की जो जोर भी लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस बार का जो महाकुंभ है वो दिव्य भव्य के साथ साथ आपको सुरक्षित महाकुंभ भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ सर्व सनातन महाकुंभ में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।